अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, शरीफ खानदान से मुतालिक इंतहाई खतरनाक खबर है मेरे पास जो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। शरीफ फैमिली से मुतालिक खबर यह है कि शरीफ फैमिली इंतहाई खतरे में है। उनको आगाह कर दिया गया है। अब यह खतरा किससे है, क्या खतरा है, इस बारे में बात करेंगे। और आपको एक और बात बताता चलूं, मैं नवाज शरीफ साहब की फैमिली के बारे में बात कर रहा हूं और ये मेरे पास खबर मौजूद है। इसका एक खास बैकग्राउंड भी है। ऐसे वाकयात पहले भी हो चुके हैं। वो तमाम तर सूरत हाल आपके साथ शेयर करूंगा। और उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये चैनल आपका अपना है। अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, खबर पे आते हैं डायरेक्ट। बरतानिया में शरीफ खानदान के अरकान को नामालूम अफराद की तरफ से पुरतशद्दुद हमले का खतरा है। मैड पुलिस ने शरीफ खानदान के अरकान को इस हवाले से खबरदार कर दिया है। वेस्ट मिडलैंड पुलिस ने लंदन की मेट्रोपॉलिटन पुलिस को मुमकिना हमले के खतरे से आगाह किया है। जियो न्यूज के मुताबिक वेस्ट मिडलैंड पुलिस को हमले से मुतालिक इत्तला इंटेलिजेंस मॉनिटरिंग सिस्टम से मिली। स्कॉटलैंड यार्ड के अफसरान ने एवनफील्ड फ्लैट में जाकर शरीफ खानदान के अरकान को खतरे से आगाह किया। और जनाब, इसके अलावा पुलिस ने शरीफ फैमिली के अरकान से कहा है कि वो चौकन्ना रहें और आमदोरफ्त में एहतियात बरतें। 2 हफ्ते कबल गुलफाम हुसैन को पुलिस ने एवनफील्ड के बाहर से गिरफ्तार किया था, जबकि उन्हें फ्लैट्स के करीब आने से मना कर दिया गया था। गुलफाम हुसैन की गिरफ्तारी का वेस्ट मिडलैंड्स पुलिस के इंतबाह से ताल्लुक नहीं। उसको क्यों गिरफ्तार किया था, यह भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, यह भी आपके साथ शेयर करूंगा। और खबर यह है कि शरीफ खानदान ने हमले के खतरे से मुतालिक राबता करने पर कोई जवाब नहीं दिया, यह जियो न्यूज कह रहा है। शरीफ खानदान के बेशतर अफराद अब पाकिस्तान मुंतकिल हो चुके हैं। गुज़श्ता दिनों आपको पता है कि शादी भी थी नवाज शरीफ साहब के पोते की, और तब भी काफी लोग पाकिस्तान आ गए थे। मरियम नवाज साहिबा, नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब जो मेन लोग हैं, ये तो पाकिस्तान में ही हैं। और इससे पहले दोस्तों, कोई 1 हफ्ता पहले की बात है, जब इमरान खान साहब को पाकिस्तान में 190 मिलियन पाउंड केस में 14 साल की सजा सुनाई गई थी, तब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, आजकल बल्कि कहा जाए तो गलत ना होगा, आजकल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन बने हुए हैं गुलफाम हुसैन। इससे पहले वो नून लीग में शामिल थे, नवाज शरीफ साहब के लिए प्रोटेस्ट करते थे, नवाज शरीफ साहब के हक में प्रोटेस्ट करते थे। और पीटीआई के जो लोग एवनफील्ड के बाहर आके प्रोटेस्ट करते थे, ये उनके खिलाफ होते थे, उनका मुकाबला करते थे। लेकिन फिर ये पलट गए हैं, बदल गए हैं। आजकल ये पीटीआई को का खुद को जो है वो क्लेम करते हैं और एवनफील्ड के बाहर आके प्रोटेस्ट करते रहते हैं। अब ये हुआ है कि जब इमरान खान साहब को सजा सुनाई गई तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जनाब ये टिकटॉक पर लाइव आ गए और लाइव आकर इन्होंने शायद कुछ धमकियां वगैरह दी हैं शरीफ खानदान को। इवन जो वहां पर एवनफील्ड अपार्टमेंट्स हैं, उनको उड़ाने की भी कोई धमकी इन्होंने दी है, जिसके बाद इनके खिलाफ कंप्लेन की गई कि जनाब इन्होंने आके वहां पर पत्थर वत्थर मारे हैं या फिर रोज आके पत्थर मारते हैं, और इन्होंने धमकी भी दी है। तो बहरहाल स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया था, बाद में फिर रिहा कर दिया गया था। अब खबर यह है कि वो गुलफाम हुसैन जो है, उनका मैटर अलग है। ये कोई संगीन मसला है जिसके तहत शरीफ खानदान को अब घर में आके बताया गया है वेस्ट मिडलैंड्स की जानिब से कि भाई आपको खतरा है, आप अपनी जो नकलो हरकत है उसको महदूद कर दें और आप घर में रहें, एहतियात बरतें। ये चीज है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर खतरा किससे है? क्या वाकई ही खतरा है या फिर ये कोई प्लांटेड स्टोरी है? अगर हम शरीफ खानदान की डायरेक्ट कोई मुखालफत, कोई दुश्मनी की बात करें या देखें, तो अब अगर कोई बिजनेस राइवलरी हो वहां पे यूके में, तो वो अलग बात है, क्योंकि इनके बिजनेसेस वहां पर
मल्टीपल बिजनेसेस हैं और ज्यादातर यूके में ही हैं। नवाज शरीफ साहब के जो साहबजादे हैं हसन नवाज हुसैन नवाज वहीं होते हैं, बिजनेसेस उनके वहीं हैं। अब कोई बिजनेस राइवलरी हो तो वो अलग बात है। अगर पॉलिटिकल देखा जाए तो उनका सबसे बड़ा राइवल इमरान खान है। और इमरान खान साहब के जो सपोर्टर्स हैं यूके में, क्योंकि बर्तानिया में खतरा है, ये जाती उमरा वाले शरीफ पैलेस में यहां पर कोई खतरा नहीं है, वहां पर बर्तानिया में खतरा है ये कहा गया है। तो बर्तानिया में खतरे के हवाले से अगर बात की जाए तो जनाब बर्तानिया में तो पीटीआई के लोग ही जाते हैं। एक बार नहीं कई बार ऐसा हुआ है, पीटीआई के लोग जाते हैं वहां पर प्रोटेस्ट करते हैं, नारेबाजी करते हैं, बहुत कुछ होता है जब भी। लेकिन वो तब होता है जब नवाज शरीफ साहब वहां पे जाते हैं, जब मरियम साहिबा वहां पे जाती हैं, यानी कोई पॉलिटिकल बंदा जब वहां पे जाता है तो उनके साथ ऐसा पीटीआई के लोग करते हैं। लेकिन इस वक्त पॉलिटिकल कोई बंदा वहां पर नहीं है, स्पेशली मियां नवाज शरीफ साहब, वो पाकिस्तान में है। मरियम नवाज साहिबा उनके साहबजादी वो पाकिस्तान में है। और ये खबरें भी हैं कि उनकी फैमिली के दीगर बहुत से लोग भी पाकिस्तान में हैं। तो अगर ये पाकिस्तान में है तो फिर मेरे ख्याल में कोई ऐसा जो है वो कोई बड़ा खतरा नहीं होना चाहिए। अगर ये खतरा है तो फिर ये खतरा मुझे नहीं लगता कि पीटीआई की जानिब से है या पीटीआई के वहां पर जो वर्कर्स हैं उनकी जानिब से है। ये कोई और इशू भी हो सकता है, क्योंकि पीटीआई के लोगों को जहां तक मैंने देखा है वो कभी वायलेंट नहीं हुए। वो कभी बहुत सारे मैंने इस पर वीडियोस देखी हैं, आज तक वीलॉग्स देखे हैं। इवन नून लीग के जो डिफेंडर होते हैं ना वहां पर वो गालम गलोच करते हैं, अब्यूजिव हो जाते हैं, जबकि पीटीआई के लोगों को मैंने कभी रूड होते मैंने देखा है, लेकिन अब्यूजिव या फिर वायलेंट होते मैंने पीटीआई के लोगों को नहीं देखा। वो कहते हैं कि जी ये हमारा जमहूरी हक है, लेकिन मैं समझता हूं कि शायद ये भी कहीं ना कहीं हैरेसमेंट के जुमरे में आता है, जिस तरह से वो करते हैं। जैसे गुज़श्ता दिनों ख्वाजा आसिफ साहब को जो है उनको ट्रीट किया गया वहां पर एक मेट्रो में, या फिर नवाज शरीफ साहब को मरियम नवाज साहिबा के बारे में, तो इसको आप हैरेसमेंट तो कह सकते हैं, हैरेसमेंट आप कह सकते हैं, लेकिन थ्रेटनिंग नहीं कह सकते ना। वो कभी वायलेंट हुए हैं। तो ये अब ये खतरा किससे है ये तो शरीफ फैमिली बेहतर बता सकती है, या फिर वहां की जो पुलिस वगैरह इन्वेस्टिगेट कर रही है वो बेहतर बता सकती है। बहरहाल हमारी दुआ है, ख्वाहिश है कि जो जहां भी है महफूज रहे। शरीफ फैमिली को भी अपनी हिफाजत करनी चाहिए और अलर्ट रहना चाहिए इन सारे हालात वाकयात से। दोस्तों चैनल आपका अपना है, अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। इजाजत दीजिए।